गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 लखनवी अंदाज पढ़ाया था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप लोगों को अगली कक्षा में दिया जाएगा, जिसे आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेंगे। आज मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं सूरदास जी का परिचय संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में हुआ था। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके काव्य में ब्रज भाषा का निखरा रूप दिखाई देता है। इनकी मृत्यु सन 1583 में पारसौली में हुआ था। इनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है, जिसमें सूरसागर सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब हम इस पाठ के पद को पढ़ना आरंभ करेंगे। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम बड़े भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस यानी अछूता रहना, उससे दूर रहना। स्नेह मतलब स्नेह, तगा मतलब धागा या बंधन। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। गोपियां इसमें कह रही है कि तुम कृष्ण के निकट रहकर, उनके पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। तुम्हारा मन कभी भी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं। कृष्ण के निकट रहकर, उनके पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम के रस से तुम हमेशा दूर रहे, अछूते रहे। तीसरी पंक्ति है, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइनी मतलब कमल का पत्ता। इन पंक्तियों में गोपियां कह रही है उद्धव से, तुम उस कमल के पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी कभी गीला नहीं होता, कभी उस पर जल का दाग धब्बा नहीं रहता, उससे हमेशा बचा रहता है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल की गागरी यानी तेल की मटकी, तेल लगा हुआ जो मटका होता है, उसके बारे में यहाँ कहा जा रहा है। जिस प्रकार तेल युक्त या तेल लगे हुए मटकी को जल में डुबोने पर भी उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके प्रेम से सदा दूर ही रहे। अगली पंक्ति है,
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी, बोरियो मतलब डुबाना। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही है कि गोपियाँ कहती है कि यह तो अच्छा ही हुआ उद्धव कि तुमने अभी तक प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हुई। ऐसा कौन कह रहा है? गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अबला मतलब भोली नारियाँ, अबला नारियाँ, भोरी मतलब भोली होती है, गुर मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी। इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि हम ही भोली अबलाएं हैं, नारियाँ हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई है जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती है, और वो इस प्रकार लिपट जाती है कि उससे अलग होना ही नहीं चाहती। ठीक उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गए हैं। अब आगे का दूसरा पद जो है हम देखेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ जो हैं अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं, अपने मन की पीड़ा उद्धव को बता रही हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही। उद्धव, हमें अपने मन की अनेक बातें जो कृष्ण से कहनी थी वो मन में ही दबकर रह गई। मांझ रही मतलब दबकर रह जाना। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कृष्ण नहीं आए, इसलिए हमारे मन की बात हमारे मन में ही दबकर रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। परत मतलब दूसरों से। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम अपने मन की व्यथा या पीड़ा को किससे जाकर कहें। कहिए जाई कौन पे उधो, यानी हम अपने मन की व्यथा को किससे जाकर कहें। हम अपनी प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने कह भी नहीं सकती। ना ही परत कही, यानी दूसरों के सामने, परत मतलब दूसरों से या दूसरों के सामने। कह रही हैं कि हम अपने मन की पीड़ा को श्री कृष्ण से ही कहना चाहती थी लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। अब उधो हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें। हम अपनी पीड़ा को किसी और के सामने कह भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वो कह रही हैं अवधि यानी उनके आने की जो अवधि, श्री कृष्ण के आने की जो अवधि है। आधार मतलब आधार, अपने जीवन का आधार बनाया था उन्होंने श्री कृष्ण की आने की अवधि को। आस मतलब आशा, आवन मतलब उनके आगमन का, बिथा मतलब होता है व्यथा। अब इन पंक्तियों में उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कृष्ण के लौटने की आशा में उनके आने की अवधि को ही हमने अपने जीवन का आधार बनाया था और अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी।
यानी श्री कृष्ण के आने की अवधि को ही अपने जीवन का सहारा बनाया था, आधार बनाया था, और उनको ये लग रहा था कि श्री कृष्ण आएंगे, और इस प्रकार वह अपने तन मन की व्यथा को, पीड़ा को सह रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है जोग संदेशनी मतलब होता है योग संदेश, बिरहनी मतलब होता है विरह में जीने वाली, विरह मतलब होता है वियोग, दही मतलब जल रही। अब इन पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं कि उधो हमको तो यही आशा थी कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण तो नहीं आए, और उधो तुम्हारी इस योग संदेश को सुनकर हमारे विरह की पीड़ा और भी बढ़ गई है। हम सोचे थे कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण तो नहीं आए, उन्होंने तुम्हें भेज दिया, और वह भी योग संदेश के साथ। अब इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह की जो पीड़ा है वो और भी अधिक बढ़ गई है। चाहती उती गुहारी जित ही ते उत ते धार बही। हम लोग, गोपियाँ कहती हैं कि हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि हम जित ही यानी जिधर से रक्षा के लिए पुकार लगा रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। हम यही चाहते थे कि श्री कृष्ण आएंगे, वो हमारी मन की व्यथा को समझेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, और लेकिन उन्होंने योग संदेश भेज दिया तुम्हारे माध्यम से, और तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह की पीड़ा बढ़ गई है। हम जिधर से रक्षा के लिए पुकार लगा रहे थे, उधर से तुम्हारे योग संदेश की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, धीर मतलब धीरज। अब अंतिम पंक्ति में गोपियाँ कह रही है सारी मर्यादाएं त्याग दी है, उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, वो हमसे मिलने नहीं आए। अब हम धैर्य धारण कैसे करें या धीरज कैसे रखें? सारी गोपियों को यह आशा थी कि उनकी विरह व्यथा को सुनने के लिए श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाएं त्याग दी है, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, और ऐसे में हम धैर्य कैसे धारण करें, धीरज कैसे रखें? अब इसके आगे की पंक्तियां जो है, आगे का जो पद है, हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।